नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए आज हम रुक करेंगे एक ऐसी व्यवस्था को लेकर जो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहें कि जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूलों को, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे ही डर के साए में जीने लग जाए, शिक्षा लेने लग जाए, तो आखिर काम कैसे चलेगा। यूं कुछ ऐसी ही तस्वीरें बड़वानी के सेंधवा के ग्राम गोई वाकी और बनिहार के प्राइमरी स्कूलों की हालत बता रही है। इन स्कूलों की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जान पर हर दिन खतरा मंड रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल भवनों की छतें टपक रही है, प्लास्टर उखड़ चुका है और सरिये बाहर निकल आए हैं। क्लासरूम में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की गीली जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी मजबूरी हो जाती है। इन हालातों को देखते हुए ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द इन जर्जर भवनों से विद्यार्थियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार समस्या के बारे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक केवल मिला है तो सिर्फ आश्वासन। कोई ठोस कदम इस मामले में अभी तक नहीं उठाया गया है। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस स्टैंड के बाद भी क्या जिम्मेदार अपनी आंख खोल पाएंगे, और आज जिम्मेदारों तक यही समस्या आज हम लेकर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर समस्या क्या कुछ पूरे स्कूलों के साथ बनी हुई है। सर, हम हमारी पंचायत में ग्राम बनिहार फिल्टर फलिया में जो स्कूल है वो बहुत जैसे छत से सरिया दिख रहा है, और जो गिट्टी है, रेती है, जो सीमेंट है, जो धीरे धीरे से गिर रही है। और पानी बारिश होते ही तो पानी बहुत टपक टपक के वहाँ बच्चों को परेशानी हो रही है। और किसी दिन हमारा मानना है कि वो किसी दिन गिर जाए और हमारे बच्चों के लिए खतरा ना बने, इसलिए हमने आवेदन दिए। उससे पहले भी हमने आवेदन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत गोईवाकी में जो फटेल फलिया में स्कूल है, और दूसरा है ग्राम बनिहार फिल्टर प्लांट पे स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर जो व्यवस्था है लाचार, और जो बिल्डिंग की व्यवस्था है वो जर्जर हो चुकी है। जैसे कि जो बिल्डिंग भवन है, छत है, जो गिट्टी रेत सीमेंट सरिये जो टूट कर गिर रहे हैं पूरी जर्जर व्यवस्था में, और पानी पूरा टपक रहा है, और उसमें पूरी बैठने की कुछ व्यवस्था नहीं। बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नए भवन की निर्माण होना चाहिए और हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। इसकी जांच करवा लेता हूँ और उनकी जो भी समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण करवाएगा। बराबर वीडियो को हम लोग लिख देंगे बीओ को, और जो भी स्थिति होती है मौके को तात्कालिक रूप से करवा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हादसों को दावत देती हुई ये बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, देखिए पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कहां कहां ये स्कूल मौजूद है, किन किन गाँवों की स्थिति देखने को मिल रही है, और समस्या क्या बनी हुई है स्कूल के भवन में। जी बिल्कुल खुशी, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, सेंधवा विकासखंड में कल ग्राम गोईवाकी वो ग्राम बनिहार के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया, जिनमें उन्होंने बताया, जैसा आप विजुअल में भी देख सकते हैं, कि जो प्राइमरी स्कूलें हैं जिसमें की कक्षा 1 से कक्षा 8वीं और 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जर्जर हो चुके हैं। भवन जो छत है उसमें सरिये निकल रहे हैं, प्लास्टर गिर रहा है, और पूरा भवन, जो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पूरे भवन गल रहे हैं, और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के झालावाड़ में भी एक बड़ा हादसा दिखाई दिया था, जहां पर 8 बच्चों की मौत हुई थी। उसी को मद्देनजर यह ग्रामीण, जो कि आज पहली बार नहीं, पिछले साल भी इन लोगों ने बीआरसी व उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर, पत्र देकर मांग की है कि ये भवन जर्जर हो रहे हैं, इन्हें बदला जाए। इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कभी भी हादसे का शिकार होना पड़ सकता है। बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है, और आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार गीले में पड़ने को मजबूर है। छत खराब हो रही है, छत झुक रही है, छत के सरिये निकल रहे हैं, सरिये तक दिखाई दे रहे हैं। कभी भी यह जो छत है गिर सकती है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। खुशी, निश्चित तौर पर हादसों को तो साफ तौर पर न्योता दिया जा रहा है। और देखिए संदीप, जिस तरह से मामला राजस्थान का आया था, ऐसा लग रहा था कि अब जो तमाम जो राज्यों की सरकार है वो भी इस मामले में सजग हो जाएगी
और निर्देशित किया जाएगा अधिकारियों को। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, राजस्थान में जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन ऐसे कई स्कूल हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि थोड़े बहुत स्कूल होंगे, ऐसे ढेरों स्कूल होंगे, सैकड़ों स्कूल होंगे जहां की बदहाल व्यवस्था है। लेकिन सवाल ये है कि क्या निरीक्षण नहीं किया जाता है समय समय पर स्कूलों का? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ ग्राम बनिहाल और ग्राम गोईवाकी के ही स्कूलों की यह स्थिति नहीं है। यह स्थिति तेंदुआ विकासखंड सहित पूरे बड़वानी जिले की है कि बड़वानी जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर भवन जर्जर हो रहे हैं। इसी के साथ ही कई जगह तो ऐसी है कि एक एक क्लास में करीब 3-3, 4-4 क्लासों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कई स्कूलें भवन विहीन है, जो कि ऐसे ही जर्जर भवनों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। अधिकारी सिर्फ निरीक्षण करने के बहाने गांव में जाते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, जबकि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी रिपोर्ट देते हैं कि हमारे जो स्कूल भवन है वो जर्जर हो रहे हैं, बैठने लायक नहीं है। मजबूरन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बैठाना पड़ता है। आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि जो फर्श है नीचे का वो गीला है, कहीं पर पानी के जो बोल सकते हैं कि एक जलाशय टाइप छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो उसके बावजूद बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं। बाकी जो अधिकारी है, शिक्षकों का क्या कहना है संदीप, अगर इस मामले में रुख शिक्षकों का करे तो उन्होंने क्या आगे आवेदन नहीं किए हैं नई बिल्डिंग को लेकर, या फिर कहीं वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए इन बच्चों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों ने, सरपंच तक ने यह लेटर लिखे हैं। शिक्षकों का भी कहना है कि हमने भी वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाया है। पिछले वर्ष भी ग्राम बनिहार के जो सरपंच प्रतिनिधि है उन्होंने बाकायदा अपने लेटर पेड पर लिख के दिया कि मेरे ग्राम पंचायत में स्कूल की हालत यह है, और शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों को दिया। बट यही है कि जो उच्च अधिकारी है उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं एक लापरवाही बरत रहे और इनकी लापरवाही का जो अंजाम है कहीं ना कहीं इन बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। यदि किसी भी स्कूल की छत गिरती है तो काफी बच्चों का नुकसान हो सकता है, मौत का निवाला बनना पड़ सकता है। और जो ग्रामीण है वो तो बार बार अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहे हैं। अधिकारियों को होना चाहिए कि वह प्रॉपर तरीके से इन स्कूलों का निरीक्षण करें, इन स्कूलों को अन्यत्र स्थापित करें, कि इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। पर यही है कि अधिकारी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं और सिर्फ खाना पूर्ति कागजी कार्रवाई करते कर अपने जो जिम्मेदारी है उससे बचना चाहते हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं गरीब इन बच्चों को भुगतना पड़ेगा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। निश्चित है। और देखिए, लापरवाही नहीं, बड़ी लापरवाही इसको कहेंगे हम, क्योंकि ना सिर्फ बच्चों की शिक्षा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे इस स्थिति में आखिर कैसे ही पढ़ पाते होंगे, लेकिन उनकी जान के साथ तो ये सीधा खिलवाड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में ये मामला सामने आया, बहुत दिन नहीं हुए जब राजस्थान के झालावाड़ में ये हादसा हुआ था। हर कोई जब उस हादसे के बारे में सुनता है तो रूह कांप जाती है कि कैसे जिन बच्चों को अपनी माओ ने पढ़ाने के लिए भेजा था वो लौट कर नहीं आए। तो क्या इसके बावजूद थोड़ी भी सजगता नहीं दिखाई दे रहे हैं अधिकारियों में? क्या थोड़ी भी उनको चिंता नहीं है कि अगर इस तरह की चीजें होगी तो कल को प्रश्न चिन्ह उन पर उठेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे। एक बड़ा हादसा पास ही के राज्य में देखा गया और उस घटना का पूरे देश पे प्रभाव पड़ा है। उसके बाद कहना चाहूंगा कि कल ही अनुसूचित जनजाति आयोग की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निश्चित ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। फिलहाल लौटूंगी मैं आपके पास संदीप। हमारे साथ राम प्रसाद सापले जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। नमस्कार राम प्रसाद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैडम जी, आ रहे हैं जी। राम प्रसाद जी, क्या समस्याएं बनी हुई है? ये किन किन गाँव में बनी हुई है ये समस्या स्कूलों को लेकर? बताया जा रहा है कि जर्जर हो चुकी है स्कूल की बिल्डिंग। गोयवा के ये गोय पंचायत में हमारे स्कूल इतने जर्जर हो रखे हैं कि बच्चे बैठने के लिए बहुत परेशान हो रहे, इसलिए हम तो बच्चे को स्कूल में भी नहीं भेज रहे। डर लग रहा है कि किसी दिन पढ़ी नहीं जाए करके। तो हमारे बच्चे को स्कूल में भी नहीं भेज रहे। और उसपे जो छत पे है ना, पानी पूरा तालाब जैसा भर रखा है। हम तो पीएससी पाइप नीचे खोद कर और वो पानी निकाला और ऐसा लाइन लगा रखी है, पूरा जर्जर और सारे आशारी वो उसमें निकल रखी है, उसकी पूरा जर्जर हो रखी है, टपक पानी। बच्चे
किसी दिन गिर नहीं जाए, इसलिए हम स्कूल नहीं भेज रहे, डर लग रहा हमको तो। निश्चित है, डर तो लगेगा ही। और अब जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, कई सारे हादसे भी आ चुके हैं सामने, तो रामप्रसाद जी कहीं शिकायत नहीं की गई, और शिकायत की गई तो क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? कहीं नहीं, हाँ हो जाएगा बोलते थे, कहीं कोई आते भी नहीं, देखने भी नहीं आते। हाँ, शिक्षा अधिकारी को भी और अपने शासन प्रशासन सबको कर दिया था, और पंचायत से ठहरा प्रस्ताव भी दिया था, जब भी कहीं सुनवाई नहीं कर रहे। कितना समय हो चुका है आपको शिकायत करते करते, जर्जर बिल्डिंग को देखते हुए? 2-3 साल से शिकायत चल रहा है हमारी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? कहीं नहीं, कोई कौन सा अधिकारी नहीं आया, स्कूल में नहीं आया। तो फिर अब क्या सोचा है आपने, अब क्या कीजिएगा, क्योंकि शिकायतें तो सुन नहीं रहे हैं? हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हम। हाँ, हम तो गरीब है, हम क्या प्राइवेट स्कूल में तो भेज नहीं सकते हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, इसलिए सरकारी स्कूल में भेज रहे, तो वो भी गिर जाए तो क्या फायदा। अभी राजस्थान की घटना देखो लो आप सामने। सही। और उसके बाद तो कौन ही माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को इस तरह के स्कूल में भेजेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई रामप्रसाद जी। कुल मिलाकर देखा जाए तो निश्चित ही एक बड़ी लापरवाही है संदीप। मतलब अब माता पिता जो है अपने बच्चे को भेज नहीं रहे हैं स्कूल, और वाकई कैसे भेजेंगे, एक डर जो बैठा हुआ है मन में। जी बिल्कुल, देखिए डर साफ है, किसी का भी बच्चा हो, चाहे किसी के भी घर का बच्चा हो, कोई भी हो, वो अपने आंखों देखी कोई भी मक्खी नहीं खाता है, ये कहावत को चरितार्थ करते हैं कि ये देख रहे हैं कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इन बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। स्कूल नहीं भेजने का सीधा प्रभाव एक तो ये भी हो रहा है कि बच्चों जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो पढ़ाई से भी वंचित हो रहे हैं, बावजूद अधिकारी जो है वो किसी भी प्रकार से सुनने का नाम नहीं ले रहे। अधिकारियों को संज्ञान में है, पिछले वर्ष भी इन लोगों ने ज्ञापन देकर आवेदन और निवेदन कई बार कर चुके हैं, उसके बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं रहे। ऐसे ही कई मामले ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापूर्ति और जो लापरवाही का रवैया ये है इन लोगों का कि देखिए अब जो पालक है वो बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है। खुद ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की जो छत है वो तालाब बन रही है, उन्होंने पाइप लगा। कुल मिलाकर संदीप देखिए, लापरवाही की जा रही है तो खामियाजा ठीक है, बच्चों को तो भुगतना ही पड़ेगा जिस तरह से चीजें देखने, बल्कि भुगत भी रहे, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी फिर बख्शे नहीं जाएंगे अगर इस तरह का रवैया रहता है तो। और यही गोईवाकी के उप सरपंच है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, क्या समस्या आखिर बनी हुई है आपके गांव के स्कूल को लेकर? जैसे कि मैडम, हमारे ग्राम पंचायत गोईवाकी में एक शासकीय उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय वाकी है जी। यहाँ पर जो बिल्डिंग की व्यवस्था है पूरी जर्जर व्यवस्था है, और ना तो बैठने की जगह है, क्योंकि छत के ऊपर जो पानी है पूरा जल भरा हो रहा है, और साथ साथ नीचे भी रिसीव होकर पानी टपकता है, जिसके कारण बच्चों को काफी समस्या होती है। और स्कूल भवन न्यू निर्माण के लिए हमने कई बार पंचायत से प्रस्ताव भी जनपद को अवगत कराया, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। निश्चित है, ध्यान दिया नहीं जा रहा है, लेकिन कितना समय हो चुका होगा लगातार आपको शिकायत किए हुए? और निश्चित ही ये आपकी जो भावना है वो हम समझ सकते हैं कि अब हालत ये हो चुकी है कि जो माता पिता हैं, जो पालक हैं बच्चों के, वो बच्चों को स्कूल भेज नहीं रहे, और उनका जो डर है वो भी जायज है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में जो घटना हुई है उसने हर किसी के दिल को दहला दिया है। तो आखिर कैसे जर्जर स्कूल में बच्चों को जाने दें? जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व में जो राजस्थान झालावाड़ में जो घटना घटी, ऐसी घटना को यहाँ का स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग के द्वारा भी हमारे गांव में निमंत्रण दे रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में जो प्राथमिक जो विद्यालय है वो न्यू निर्माण हो, तो जिससे क्योंकि सुविधा भी उपलब्ध होगी, वो बेहतर शिक्षा भी उनको प्राप्त होगी। क्योंकि जो पालकगण है, जो बच्चों के पालकगण, वो भी डरते हैं कि कई कदार हमारा जो स्कूल भवन है वो गिर ना जाए, और जो बड़े बड़े गिट्टी रेत और ऐसे मलबा गिरता है। और ऐसा भी है कि हमारे जो स्कूल भवन का छत है उसमें तालाब जैसा ऊपर जल भरा हो रहा है, पूरा छत झुक चुका है। वहाँ पर पीवीसी पाइप के माध्यम से हम लोग पानी को बाहर निकासी कर रहे हैं। और उसी को लेकर जो स्थानीय शिक्षक गण है वो भी 2-3 बार वो हर प्रतिवर्ष यहाँ से जानकारी भेजते हैं कि न्यू भवन निर्माण किया जाए, और जो शिक्षा विभाग है यहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी, वो कोई ध्यान नहीं देते हैं।
निश्चित ही तमाम बड़ी समस्या है, लेकिन नरेंद्र, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप लोगों ने किन किन लोगों से शिकायत की है इस मामले में, किन किन अधिकारियों से, और क्या जनप्रतिनिधियों तक भी ये समस्या पहुंचाई गई है? देखो, एक तो जो शिक्षा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी हमने पूर्व में अवगत कराया था 2 साल पहले भी, और कल भी हम लोगों के द्वारा, हमारे गांव के ग्रामीण जनों के द्वारा भी एसडीएम कार्यालय और बीआरसी ऑफिस कार्यालय सेंधवा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को और हमारे यहाँ वर्तमान विधायक है श्री मोन्टू सोलंकी जी को भी ये स्कूल को लेकर हमने एक आवेदन सौंपा है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नानेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। नानेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है आपको? धन्यवाद मैडम जी। नानेश जी, आखिर चल क्या रहा है आपके जिले के अंतर्गत? स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है, और जर्जर स्कूलों को लेकर तस्वीरें क्या देखने को मिली थी, अंजाम क्या भुगतना पड़ा था, वो अभी हाल ही में हमने राजस्थान में देखा। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही। ये दरअसल हम बात कर रहे हैं सेंधवा के अंतर्गत गोईवाकी और बनिहार जो ग्राम पंचायत आती है, वहां के स्कूल इतने जर्जर हो चुके हैं, कहीं प्लास्टर टपक रहा है, पानी पानी हो रखा है स्कूल के अंदर, बच्चों के बैठने की भी जगह नहीं है। हाँ बेटा, मेरी जानकारी में आया था, और हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा के ये लोकसभा के थे माननीय पुरलाल खरते जी, है ना, इन्होंने उस स्कूल का जायजा भी लिया था, और कल ही मेरे से चर्चा की थी इन्होंने, और उसमें ये जानकारी हमें मिली है कि एक मतलब कक्षा 1 से लगा के 5 तक के में बच्चे, है ना, छात्र छात्राएं बच्चे एक ही कमरे में स्कूल चल रही है, कहीं खुले में चल रही है ना। इस और शासन ने ध्यान देना चाहिए और इसकी मरम्मत करना चाहिए, और बिल्डिंगों की पूरे जिले में व्यवस्था देखना चाहिए। और चूंकि है ना, मैं आए दिन देखता भी हूँ कि नहीं, आप सरकार का इस देखते और हैं, लेकिन विधायक जी तो आपके ही हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, जनप्रतिनिधि तो वही हैं, तो आप उनको दिखाइए ना। आप देखते हैं क्या वो नहीं देख रहे हैं अपने विधानसभा? नहीं, वो भी देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो कॉलेज का मुद्दा उठाया था, है ना, कॉलेज का मुद्दा उठाया था और रोड पे चक्का जाम किया था, और 100 लगभग 12-15 छात्रों की 3 साल तक फीस नहीं भरी गई कॉलेज संचालन को किया और से, और उसका बहुत बड़ा मुद्दा बना, उसका बहुत बड़ा प्रकरण बना, और वो सबके संज्ञान में आया है। हम तो समय समय पर है ना हमारी आवाज बुलंद करते रहते हैं और देखते रहते हैं, जिसमें हमारे माननीय विधायक, तीनों विधायक हो, मैं हूँ, और कल ही बाला बच्चन जी के प्रश्न पर है ना उत्तर आया है जल आवर्धन योजना के ऊपर। जो राजपुर में जल आवर्धन योजना थी, उसमें इतनी भारी अनियमितता हुई है, 2021 तक उसको चालू करके देना था, और राजपुर नगर है, बिल्कुल ये जो लापरवाही की जा रही है, जो भी चीजें हैं इनको लेकर, ठीक है। हमारे साथ अजय यादव जी भी जुड़ चुके हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष, उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सुन पा रहा हूँ। जी नमस्कार अजय जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं सेंधवा के अंतर्गत गांव गोईवाकी और बनिहार, ये 2 ग्राम पंचायत ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन फिलहाल हम 2 ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो स्कूल हैं उनकी हालत ऐसी हो चुकी कि बच्चे बैठ भी नहीं सकते, कहीं वो प्लास्टर टपक रहा है, दीवारों में दरारें आ गई है, और ऐसी हालत है बारिश में, तो बारिश का पूरा पानी जो है स्कूल भवन में, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नमस्कार। आप शुरुआत में तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे अभी पिछले 25-26 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री जी का दौरा था, और उस दौरे में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे शिक्षा विभाग को कि जहाँ जहाँ पे ये दिक्कतें हैं, बारिश में छत टपक रही है या कोई दुर्घटना संभावित है अगर वो बिल्डिंग, तो उसको खाली करके और बच्चों को अन्य जगहों से स्कूल लगाई जाए। और ये जो स्ट्रक्चर पुराने हैं, उन पुराने स्ट्रक्चरों को ठीक करके नया बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और आप देख भी रहे हैं कि इतनी बड़ी CM राइज स्कूल हम बना रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने पूरे प्रदेश में जहाँ स्कूल शिक्षा का विहीन स्तर था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार स्कूलों में शिक्षकों को देना, बिल्डिंगें देना, और गांव 5 किलोमीटर के अंदर मिडिल और हाई स्कूलें देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, रिपीट हुई है, माफ कीजिएगा अजय जी, आप कह रहे हैं CM राइज स्कूल बना रहे हैं, लेकिन नाम बड़े और दर्शन खोटे हो चुके हैं। आप CM राइज स्कूल भले ही मत बनाइए, इतनी सुविधाएं मत दीजिए, लेकिन कम से कम एक भवन तो दीजिए। आपकी ही सरकार है, तो आप सवाल तो कांग्रेस से कर नहीं सकते हैं हम कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि हम धरना कर रहे हैं। जब ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं जनप्रतिनिधियों तक, आपके विधायक जी से, जो विधायक है वहां के मोन्टू जी,
भले ही वो कांग्रेस की, उनसे भी शिकायत की गई है, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा चुकी है, अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। अब जब नहीं सुनेगा कोई तो फिर ग्रामीण क्या करेंगे? अभी हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में जो घटना आई है उससे सबक अभी तक नहीं सीखा गया है। नहीं, वो दुर्घटना को देखते हुए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कराया और प्रभारी मंत्री जी के दौरे में ये इंस्ट्रक्शन भी आए हैं कि जहां दुर्घटना जैसी संभावना है उन स्कूलों को खाली करके बच्चों को अन्य जगह ले जाया जाए। ये जो 2 गांव हैं बनिहार और ये जो गांव है गोईवाकी और बनिहार, ऐसे और भी होंगे वैसे अजय जी, लेकिन फिलहाल इन दोनों गांवों की बात कर लेती हूं मैं। कब से शिकायत की जा रही है? अब ये हाल हो चुका है कि जो माता पिता है वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उनको बच्चे के भविष्य से ज्यादा बच्चों की जान की फिक्र रहेगी। अभी हाल ही में जो राजस्थान में हादसा हुआ है, सब लोग डरे हुए, भले ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हो, आपकी सरकार काम कर रही हो, लेकिन क्या ये देखा जा रहा है कि अधिकारी वाकई निरीक्षण कर रहे हैं? क्या स्कूलों को देखा जा रहा है? भले ही आपकी साइड से सारी चीजें क्लियर है, लेकिन उनका निरीक्षण भी तो किया जाए समय पर कि आखिर अधिकारी आपके निर्देशों के बावजूद कितना काम कर रहे हैं। ठीक बात है आपके माध्यम से ये जानकारी आई है कि गोईवाकी और बनिहार में ऐसे मामले देखिए हैं। पहला तो यही है, मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी अजय जी, उसके बाद आप अपनी विस्तार से बात रखिएगा। पहली बात, ये जब बोला जाता है हमसे कि आपके द्वारा संज्ञान में आया जा रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार आपकी क्या कर रही है फिर, जब ये हमारे द्वारा ही संज्ञान में आपको भेजना पड़ता है। शिकायतें ग्रामीण कर चुके हैं अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, फिर भी हमारे द्वारा संज्ञान में। चलिए ठीक है, हमने ही बता दिया। अब ये बताइए कि इस मामले में कार्रवाई कब तक हो पाएगी? आप कब पहुंचेंगे मौके पर? निश्चित रूप से हम कल पूरे बीओ के माध्यम से और जो एडिट लेवल है उनके जो शिक्षा विभाग का जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसके साथ, उसको तो आज ही आपके जो सूचना आई है उसको आज ही बोला जाएगा और हमारे और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कल भेज के और पूरा वो बनिहार और गोईवाकी के स्कूल है दोनों देख के, अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो वहां से शिफ्ट करके अन्य जगह स्कूल व्यवस्थित लगाई जाएगी और उस बिल्डिंग का पुनरीक्षण करके, और अगर वहाँ कुछ प्लास्टर या कुछ लगने जैसी होगी तो उसको लगाएंगे, अन्यथा उस बिल्डिंग को हम डिसमेंटल करके नया भवन देने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, अब आपने जब आश्वासन दिया अजय जी, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर ना रहे, कृपया करके इस पे कार्रवाई कीजिएगा। बाकी हम आपसे चर्चा करेंगे 3 दिन बाद फिर से, क्योंकि हम जनता के आवाज को, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए तो बैठे हैं। अगर काम नहीं किया जाएगा तो फिर से चर्चा आपसे की ही जाएगी। ठीक है, फिलहाल देखा जाएगा जी क्या कुछ संज्ञान आप लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संज्ञान तो आपने लिया इस मामले में, अब कार्रवाई क्या होती है। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप देखिए, चर्चा की गई है, जो हमारे साथ अजय जी जुड़े थे, बीजेपी जिला अध्यक्ष थे। अब सवाल यही उठता है कि जब हम सुनने को मिलता है कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आ रहा है, फिर ये समझ में नहीं आता कि जनता की आवाज क्या नहीं सुनी जाती है? वो ग्रामीण कब से शिकायतें कर रहे हैं अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से? देखिए, जो अधिकारी है और जो जनप्रतिनिधि है वो बस यही एक बात कहकर टाल देते हैं कि हम इसमें संज्ञान में आपके द्वारा आया है और अब इस पर कार्रवाई करेंगे, जबकि 2 सालों से लगातार ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों के संज्ञान में है। खुद जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद लेटर लिख कर दिया है कि हमारे यहाँ पर स्थिति, उसके बावजूद अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया और अब कहा जा रहा है कि हम 2 दिन में संज्ञान लेके करते हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह इन जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में जाकर देखना होगा कि जो सरकार तो कई योजनाएं निकाल रही है कि स्कूल चले हम, और कई साइकिल दे रही है कि, बट जो धरातल पर अधिकारी है वह इन योजनाओं को मूर्त रूप ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अधिकारियों की गलती होगी, लेकिन सवाल तो उठाए जाएंगे ना। अगर जनप्रतिनिधि निर्देश दे रहे हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं दे रहे, बात नहीं सुन रहे, तो फिर ये कैसी प्रशासनिक कसावट लेकर आ रहे हैं? इन पर संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना काम है सरकार का। जब दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, और अधिकारियों पर को भी उतना ही मामले में संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हादसे को साफ तौर पर न्योता दिया जा रहा है और इंतजार सिर्फ एक हादसे का किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी संदीप, तमाम जिम्मेदारों तक हमने चर्चा पहुंचाने की कोशिश की, उन तक सवाल भी पहुंचे हैं, आश्वासन भी मिला है। अब देखने वाली ये सबसे बड़ी बात होगी कि आश्वासन सिर्फ आश्वासन बन के रहेगा, हर बार की तरह ये कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, कई बार नाम सुना था, लेकिन ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के भविष्य की बात नहीं, ये बच्चों की जान की बात है, जिसके साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि, उनकी आंखें कब खुल पाती है। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।